आचार्य भगवान योगिंदु देव एक ऐसे तीर्थ की बात करते हैं जो तीर्थ यदि प्राप्त हो जाए तो अन्य तीर्थों का विकल्प नहीं रह जाता। हाँ, व्यवहार तीर्थ जिस निश्चय तीर्थ का उद्योग कर रहे हैं, हमें उसे समझने के लिए ज्ञान चाहिए, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। यदि आप गिरनार तीर्थ पर पहुंच जाएं, तो आपको प्रभु नेमिनाथ की स्मृति आने लग जाती है। यदि आप पावापुर जी पहुंच जाएं, तो आपको प्रभु महावीर स्वामी की स्मृति आने लग जाती है। यदि आप चंपापुर पहुंच जाएं, तो आपको प्रभु वासुपूज्य स्वामी की स्मृति आने लग जाती है। यदि आप हस्तिनापुर पहुंच जाएं, तो आपको 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकर भगवंतों की स्मृति आने लग जाती है। ये व्यवहार तीर्थ हमें इन महापुरुषों की स्मृतियों से जोड़ देते हैं, भर देते हैं। फिर आत्मा में विचार आता है, चिंतन आता है कि आखिर भगवान नेमिनाथ स्वामी यहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त हुए, उन्होंने क्या मार्ग अपनाया था, कैसे भगवान बने थे। व्यवहार तीर्थ इस तरह उस जीव के निश्चय तीर्थ में निमित्त बन जाते हैं और उन क्षेत्रों पर पहुंचने पर जीव की विशेष विशुद्धि जागृत होती है। ध्यान रखना, क्योंकि यह क्षेत्र का प्रभाव होता है। यदि जीव जलीय स्थान पर पहुंच जाए तो शीतलता का अनुभव होने लग जाता है। और यदि इस स्थलीय स्थान पर पहुंच जाए तो संतप्तता का अनुभव होने लग जाता है। ध्यान रखना, ऐसे ही जब यह जीव व्यवहार तीर्थों का आश्रय करता है तो उन महापुरुषों की आत्मा में स्मृति बनती है, आत्मा में भाव बनता है। अहो, इन महापुरुष ने ऐसी उत्तम महान परम निर्वाण दशा, सिद्ध दशा यहाँ से प्रकट की है। उन्होंने ऐसा कौन सा महान पुरुषार्थ किया था, कौन सा मार्ग चुना था, जिस कारण वह ऐसी परम सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। जब ये जिज्ञासाएं भीतर बनती हैं, चिंतन भीतर बनता है, तो उसके समाधान की खोज की जाती है। वह समाधान आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 83 में बता रहे हैं। वो कहते हैं, रैन तय संजोत जीव उत्ति मुतिथु पवेतु मोक्षः कारण जोया अण्णुन तंतु नमन्तु। जोया, हे योगी, रैणत्य संयुक्त जीव रत्नत्रय से युक्त जीव
उत्तम उत्तम पवित्रु पवित्र तिथु तीर्थ है। रत्नत्रय युक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है। मोक्ष कारण और मोक्ष का कारण है। अन्नूना तंतुना मंतु, अन्न कोई तंतु यानी तंत्र और मंतु यानी मंत्र मोक्ष का कारण नहीं है। यह जीव अनादि से स्वयं तीर्थ बना हुआ है। यह जीव स्वयं तीर्थ बन सकता है। कब? जब मिथ्या दर्शन छूटकर सम्यक दर्शन प्रकट हो, मिथ्या ज्ञान छूटकर सम्यक ज्ञान प्रकट हो, मिथ्याचार छूटकर सम्यक चार प्रकट हो, ऐसा रत्नत्रय संयुक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है। भोजी, रत्नत्रय धारी मुनिराज को देखकर मन में आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए कि आज मुझे उत्तम पवित्र व्यवहार तीर्थ का दर्शन हो गया। ये चेतन व्यवहार तीर्थ है। जड़ व्यवहार तीर्थों के दर्शन शिव ने अनेकों बार किए हैं। अहो, चेतन व्यवहार तीर्थ का दर्शन जीव के लिए प्रेरक हो सकता है। रत्नत्रयधारी मुनिराज, जिन्हें आचार्य भगवान योगिंदु देव उत्तम पवित्र तीर्थ कहते हैं, उन्हें समक्ष पाकर भी सोचता है मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। स्वयं विचार करना कि तुमने अभी चेतन व्यवहार तीर्थ को तीर्थ नहीं समझा है, इसलिए तुम यत्र तत्र तीर्थ वंदना की भावना करते हुए सोचते हो कि अब मैं तीर्थ यात्रा करके आया हूं। पर आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं, वो जीव यदि रत्नत्रयधारी मुनिराज मिल जाए तो समझना कि मेरे तो निकट ही चेतन व्यवहार तीर्थ उपस्थित हुए हैं। और ये चेतन व्यवहार तीर्थ आप सबको यह उपदेश सुनाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भोजी तू स्वयं तीर्थ बन सकता है। तेरी आत्मा तीर्थ बन सकती है। कब? जब तुझे
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, व्यवहार तीर्थ की श्रद्धा आत्मा में जागृत हो, पश्चात सात तत्वों के स्वरूप को समझता हुआ, उन पर श्रद्धा करता हुआ, पश्चात स्वपर भेद विज्ञान करता हुआ प्रयोजन भूत निज आत्म स्वरूप की श्रद्धा करता है। ऐसा निज तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण और सम्यक दर्शन तीर्थ है। रत्नत्रय में प्रधान सम्यक दर्शन, इसके होने पर ही ज्ञान तीर्थ बनता है, इसके होने पर ही चारित्र तीर्थ बनता है। यदि सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञान भी तीर्थ नहीं है और चारित्र भी तीर्थ नहीं है। इसलिए प्रधान सम्यक दर्शन है। और जिस जीव ने आत्म स्वरूप का श्रद्धान किया है, तत्व श्रद्धान किया है, अतत्व जान करके हे जाना है, ऐसा जीव इसी पर्याय में अपनी आत्मा को तीर्थ बना सकता है। और जिसने आत्मा को तीर्थ बना लिया, वह आत्मा ही तीर्थ यानी जिसका आश्रय लेने से संसार सागर को तिरा जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। जड़ व्यवहार तीर्थ, चेतन व्यवहार तीर्थ और निश्चय शुद्ध आत्मा तीर्थ, ये भव सागर से तिराने वाले हैं। जिन जीवों ने संसार सागर से तिरने की आत्मा में भावना की है, उन्हें मात्र इन्हीं तीर्थों का आश्रय करना चाहिए और कुतीर्थों को छोड़ देना चाहिए। भोजी अपनी आत्मा को कुतीर्थ नहीं तीर्थ बना, और यह तेरे स्वयं की आश्रित है। तुझे कोई दूसरा तीर्थ नहीं बना सकता। हाँ, तू तीर्थ है, तू तीर्थ बन सकता है, इस मार्ग से बन सकता है। सद्गुरु आदि निमित्त बन सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, पर उपाय तो भोजी तुझे स्वयं करना होगा। माँ थाली में रोटी परोस सकती है, सब्जी दे सकती है, व्यंजन दे सकती है, पर भूख मिटाने का उपाय तो भोजी तुझे स्वयं करना होगा। सच बात तो ये है कि तेरे व्यंजन तेरे ही पास है,
और तुझे अपने ही व्यंजनों का आस्वाद लेकर के स्वयं को तृप्त करना है। कोई दूसरा किसी दूसरे को रत्नत्रय का व्यंजन परोस नहीं सकता। जो रत्नत्रय का व्यंजन तेरे पास है मात्र उसका बोध करा सकता है, ज्ञान करा सकता है, पर अपने रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का आस्वादन तो भोजी तुझे स्वयं करना होगा। जिस समय यह जीव निमित्त उपादान रूप से व्यवहार निश्चय स्वरूप तीर्थ का आश्रय करता है, उसे स्वरूप से श्रद्धान ज्ञान करता है, यह आत्मा स्वयं तीर्थ बन जाता है। 5 पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे, युद्ध समाप्त हो गया था। ये जो लोक में कथा प्रचलित है वो बता रहा हूं, जैन शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। और बोले केशव बहुत पाप हो गए, हम गंगा स्नान करने जाना चाहते हैं जिससे कि सारे पाप धुल जाए।